अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह कहफ के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकज़ी मौज़ू अब्दी हक़ाइक़ है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है बदतरीन नुकसान उठाने वाले। जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा है वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने यहाँ क्लियर की है। ये देखें जी, ये 4 नुकात हैं, सिर्फ इस नुकसान से बचना है। यहाँ बड़ा वाज़ेह है, जिनके पल्ले कख नहीं होना। 103 और 104 में से ये पहले नुकता है जी, पहला। और दूसरा, फ़कत दुनिया के लिए दौड़ धूप करने वाले बदतरीन नुकसान उठाने वाले हैं और दुनियादारी को अच्छा काम समझते हैं और इसी में लगे रहते हैं। ये 102 देखें, इसमें बड़ा क्लियर है। 103 में अल्लाह बात ये कि हम तुम्हें बताएं ना, नब्बे निभा से है। निभा कहते हैं खबर देना, इसी से नबी है जो कि खबर देता है कि क्या क्या कुछ होना है। जो अल्लाह खबरें बताते हैं वो देते हैं। तो क्या सबसे अल्लाह ने क्या, मैं तुम्हें बताऊँ, कुल नब्बे बिल अखसारी ना माला, अक्सर सबसे बड़ा घाटे में। ये मुबालगे का सीगा है। जैसे अकबर सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, तो अक्सर सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला। ये सुपरलेटिव डिग्री है कि सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला कौन है। अब इसमें देखना, हमने अपने आप को रख के, मैं तो नहीं इस ज़िम्रे में आता। और फिर 104 में अल्लाह ने कहा, ये कौन है? अल्लाह जी नज़र सा या तो दुनिया, जो सही करते रहे। सा सही से है। सही क्या होती है? कोशिश करना। इसी से जब उम्रा में करते हैं, आज में जाते हैं तो सही करते हैं। सही क्या है? सफ़ा मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर लगाते हैं तो सही कहते हैं उसे। सही क्या थी? हज़रत हाजरा ने कोशिश की थी कि पानी देखें, ढूंढे, सफ़ा पे चढ़ गई, उधर से मरवा पे गई, बीच में दौड़ लगा दी, तो सही की, उन्होंने कोशिश की पानी ढूंढने की, तो उसी से सही चल रही है। तो ये क्या है? जो कोशिश क्या है, ये हमारे हम जो बड़ी कोशिशें करते हैं। जैसे उन्होंने बड़े मेहनत की थी ना कि ऊपर देख लें क्या कुछ है। जहाँ पे सफ़ा पे चढ़ गई, जहाँ पे चढ़ाई आई वहाँ चढ़ गई, मरवा पे चढ़ाई आई। हमें भी ज़िंदगी में जहाँ चढ़ाई आई, जहाँ जाना पड़ा, जो कुछ करना पड़ा, हम करते रहे, सही कोशिश करते रहे। हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। और फिर वहाँ यहसबूना, और हिसाब लगाते रहे। हिसाब सबसे है, हिसाब कहते हिसाब लगाना, अंदाज़े लगाना, ज़रबे देते ना कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ज़हन में यही रहा कि बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं। वो तमाम अफराद और जमातें जो अमाल नेक समझ कर करें और उसमें जद्दोजहद और मेहनत करें, मगर अल्लाह के नज़दीक इनकी मेहनत बर्बाद और अमाल ज़ाया है। ये कौन सी जमातें और अफराद हैं? ये सूरत हाल 2 चीज़ों से पैदा होती है। पहला है सादे एतकाद और दूसरी है रयाकारी। और फिर इसमें रयाकारी के साथ तीसरी में तकब्बर आ जाता है। तो सादे एतकाद क्या है? सोच ही सही नहीं, अकीदा ही सोच नहीं और ईमान ही दुरुस्त नहीं, तो इसके माल कितने भी अच्छे होंगे, क्यों ना हो, सब मेहनत ज़ाया जाएगी और आखिरत में बेकार और ज़ाया होंगे। अच्छा, जो दुनिया के लिए करता है, ये हमारा अक्सर होता है जी, ये मैं जी खिदमत इंसानियत कर रहा हूँ, मैं लोगों का फ़ायदा कर रहा हूँ। तो जब लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं तो हो गया फ़ायदा। मदर टेरेसा ने कर दिया, बिल गेट ने कर दिया, गंगाराम ने कर दिया, क्या मिल रहा है उनको? इन्होंने दुनिया के लिए किया, दुनिया में उनका नाम हो गया, लोगों ने कहा जी बहुत बड़े हैं, प्राइज़ मिल गए, नोबल प्राइज़ मिल गए, बाकी कुछ हो गया। इसी तरह जो भी इत्तेकाद की सोच है ना, अकीदे की खराबी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। इसी से बिदअत है। अगर अकीदे की सोच है जी एक दीन में कमी थी, मैं पूरी कर रहा हूँ, ये सारा। अच्छा, जब अमल कर लिया, अकीदा भी ठीक है, अमल कर लिया, तो फिर दूसरी चीज़ जो रोकती है वो रयाकारी है। रयाकारी, ठीक है, अपने आप को शो करना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो रयाकारी अमाल बर्बाद करने का बड़ा ज़रिया है। और हमारी मुसीबत है कि अमल करते कोई नहीं, हम जो करते हैं बर्बादी का इंतज़ाम पहले करते हैं। और फिर तीसरी इसके साथ जो बात आई थी वो तकब्बर, तो जब अच्छा अमल कर लिया, रयाकारी से बच गए, फिर ज़हन में तकब्बर, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये, वो तकब्बर ही नहीं खड़े होने देता। तो ये सिलसिला अगले 2 नुकात जी 105 में से हैं आयत में से। अहकाम इलाही का दुनिया के फ़ायदे के लिए इनकार करते रहे और आखिरत में पेशी का कभी ख्याल भी ना आया। इसको देखिए आयत को, ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के अहकामात का इनकार किया। और इनकार की वजह क्या थी? मुलाकात का इनकार किया। हमने किसने मिलना है, अल्लाह से क्या होना है, क्या कोई नहीं होना। तो फिर फ़खाबे तक क्या हुआ? उनके अमाल ज़ाया गए। अब कहते हैं किसी काम का कर जाना, ज़ाया हो जाना। ये ऐसे कैलकुलेटर में आपने बड़ी ज़रबे दी, बड़ा कुछ हिसाब कर रही है, फिर ज़रबे ज़ीरो कर दें, सब ज़ीरो हो जाना। तो ये अमाल उनके अकारत गए, ज़रबे ज़ीरो हो गए, सब ज़ाया हो गया। आप किसी बड़े से बड़ी फिगर को ज़ीरो से ज़रब दे के देखें, सब ने ज़ीरो हो जाना। तो हब तक अमाल। और फिर वला नुकीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, और फिर क़यामत कायम करने से उनके लिए कायम ही नहीं की जाएगी, रखा ही नहीं जाएगा क़यामत के दिन वज़ना, कोई वज़न कि जी इनके वज़न है, सब ज़ीरो, वज़न ही नहीं होगा। तो जिनका नीयत कार ठीक और जिनके रयाकारी है, तकब्बर है, इस तरह से बच नहीं है। तो इसमें जो गौर करने वाली चीज़ है,
تو منکرین کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو رکھا ہی نہ جائے گا، کیونکہ دنیا میں منہمک رہے، آخرت کے منکر رہے، اور جو دنیا میں جتنے بھی نئے کام کرتے ہیں انہیں آخرت میں اس کا کچھ بدلہ نہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے نیک کام آخرت کے لیے کیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے کی ہے، اور دنیا میں انہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ اور جو لوگ فلاح و بہبود کے لیے جن کی ان کی فلاح ہوگی، نیک نامی اور شہرت ہوگی، اور نام لکھا گیا عمارتوں پر، تختیاں لگ گئی، دنیا میں مفادات مل گئے، تو مرنے کے بعد نام زندہ رہا، لیکن آخرت میں کچھ اجر نہیں ملے گا، بلکہ سرے سے بدل قائم ہی نہیں کیا جائے گا، اور سب اعمال صفر ہو جائیں گے۔ یہ بدترین گھاٹے میں کہ دنیا میں تو بڑے نیک اعمال کیے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور جہنم رسید ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بچت کرنی ہے، اعمال خالص اللہ کے لیے کرنے ہیں، تو باقی جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہ جو انسانیت کی خدمت ہے، باقی جو کچھ ہے، یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ پرپز آف لائف۔ پرپز کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، دوزخ حرام کر دے، جنت حلال کر دے، یہ پرپز ہے۔ اب چینل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ لوگوں کی خدمت سے ہے، باقی کام کرنے ہیں۔ یہ جتنے ذریعے ہیں اس کو مقصد نہیں بنانا، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر ذریعے کو مقصد بنایا ہے جی میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو کر لو، پھر ٹھیک ہے، تو اللہ اس کا پابند نہیں اجر دے گا۔ کیونکہ یہ بدترین نقصان اٹھانے والے کیوں ہیں؟ انہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے، بڑا کچھ کیا، اور پھر سب کچھ میں اس کا فائدہ نہ ہوا، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ انشاءاللہ ہم نے توجہ کرنی ہے اس پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔